हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं आईटीआई ऑनलाइन सीबीटी एग्ज़ाम के बारे में। तो जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि आईटीआई के ऑनलाइन सीबीटी एग्ज़ाम का जो डेट है वो यहाँ पे जारी हो गया है। 20 दिसंबर से आपका एग्ज़ाम जो वो स्टार्ट भी हो चुका है और आपका एडमिट कार्ड जो वो भी बहुत सारे बच्चों का यहाँ पे आ चुका है। और आपका एग्ज़ाम कब तक चलेगा? तो आपका एग्ज़ाम फरवरी तक चलेगा। ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग क्या बात करने वाले हैं उसके ऊपर पहले टॉपिक पे चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ कि आईटीआई का ऑनलाइन सीबीटी एग्ज़ाम में कितना क्वेश्चन आता है और कौन कौन सा पेपर आपका होगा, कितना क्वेश्चन एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का रहता है, और पास करने के लिए आपको मिनिमम कितना क्वेश्चन सही करना पड़ेगा, कितना नंबर आपको लाना पड़ेगा। तो जो 20-22 सेशन के छात्र हैं वो तो वीडियो देखेंगे ही देखेंगे, और जो 20-21 के फर्स्ट ईयर हैं उनको तो बिल्कुल देखना ही देखना है। साथ ही साथ जो 19-21 सेशन के छात्र हैं वो भी इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि पहले जो आपका एग्ज़ाम हुआ था, जो फर्स्ट ईयर में आप लोग ने सीबीटी दिया था, उसका जो एग्ज़ाम पैटर्न था वो कुछ अलग था। और इस बार का जो एग्ज़ाम हो रहा है इसका एग्ज़ाम पैटर्न अलग है। इस बार क्वेश्चन जो अलग पूछे जा रहे हैं, उस पिछले साल जो क्वेश्चंस थे उसमें नंबर ऑफ़ क्वेश्चन अलग थे, नंबर ऑफ उसका जो मार्क्स था एक क्वेश्चन पे वो भी अलग था। इस बार टोटल अलग है। और साथ ही साथ पेपर जो इस बार होंगे वो भी अलग होंगे। दो दो पेपर यहाँ पे देना होगा आपको अलग अलग से, अलग अलग डेट पे। और पिछले बार क्या था, एक ही साथ सारा पेपर हो गया था। तो बहुत सारे चेंजेस यहाँ पे हुए हैं सीबीटी एग्ज़ाम में, इसलिए इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा। और सबसे पहले मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहूँगा कि यदि आप लोग हमारे चैनल के साथ अभी तक नहीं जुड़े हैं, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप लोग ज़रूर कर लें, क्योंकि आईटीआई से जुड़ी सभी अपडेट जो आपको यहाँ पे मिल रहा है, और साथ ही साथ आपका जो लाइव क्लास है वो भी यहाँ पे कराया जाएगा। और पहले से भी बहुत सारे फर्स्ट ईयर के लाइव क्लास जो वो चैनल के ऊपर करा दिया गया है। तो जो फर्स्ट ईयर सेशन के छात्र देख रहे हैं वो लोग उन सारे वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि वही आपके क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। ठीक है। तो चलिए, अब मैं जो आपका आज का जो टॉपिक है हमारा उसके ऊपर हम चलते हैं और सीबीटी एग्ज़ाम के बारे में थोड़ा यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो देख सकते हैं कुछ दिन पहले जो डीजीटी की तरफ से एक नोटिस जारी हुआ था आपका इस बार का सीबीटी एग्ज़ाम से संबंधित, जिसमें कि कुछ जो चेंजेस किए गए थे उससे संबंधित यहाँ पे अपडेट किया गया था। ठीक है। तो इस बार का सीबीटी एग्ज़ाम में यदि हम लोग बात करें तो कुल क्वेश्चंस जो रहेंगे आपका 100 क्वेश्चन रहेगा। पिछले साल क्या था आपका 80 क्वेश्चन था। तो यहाँ पे 20 क्वेश्चंस जो इस बार बढ़ा दिए गए हैं। सिंपल सी बात है। ठीक है। तो 20 क्वेश्चन जब बढ़ा दिया गया तो यहाँ पे टाइमिंग जो वो भी यहाँ पे इंक्रीज कर दिया गया है। तो यहाँ पे 2 घंटे जो आपका पहले कितना होता था, पहले 3 घंटा आपको दिया जाता था 80 क्वेश्चन बनाने के लिए। पर अब क्या है, आपका 100 क्वेश्चन बनाने के लिए आपको 4 आवर दिया जा रहा है, 1 घंटा यानी टाइम यहाँ पे बढ़ा दिया गया है। ठीक है। और क्या चेंज किया गया है, तो जो 19-21 सेशन के छात्र हैं उनके लिए यहाँ पे बहुत बड़ा चेंज किया गया। उनको एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट यहाँ पे ऐड कर दिया गया उनके लिए, जो कि उनके लिए सरदर्द बन गया है, क्योंकि इम्प्लॉयबिलिटी स्किल ईएस ये एक न्यू सब्जेक्ट सेकेंड ईयर में उनके लिए ऐड हुआ है, जो कि पहले सिर्फ फर्स्ट ईयर के बच्चों को ही रहता था, अब सेकेंड ईयर वाले बच्चों को भी ये हो गया है। ठीक है। अब ईएस का कहाँ से पढ़ना, इसके लिए बच्चे बहुत परेशान हैं। तो ईएस का आप लोग घबराएंगे नहीं, इसका जो आपका पीडीएफ है वो आज जारी हो गया है, और वो पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड करना है उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बना दूंगा, तो आप लोग घबराइएगा नहीं। ठीक है। और देखिए, पहले बार क्या था, एक क्वेश्चन पे आपका 2.5 मार्क्स था। एक क्वेश्चन का कितना वेटेज था, 2.5 मार्क्स था। पर अब जो है, अभी जो एग्ज़ाम होंगे उसमें एक क्वेश्चन पे आपको 2 नंबर ही दिए जाएंगे। ठीक है। तो चलिए, अब बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे कुछ एग्जाम पैटर्न आप लोग देख लीजिए। आपका जो एग्जाम होगा, जो 20-22 के छात्र हैं, जो 20-21 के छात्र हैं उनको नहीं पता होगा, तो आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, एमसीक्यू जिसको बोलते हैं। ठीक है। टोटल आपका 100 क्वेश्चन रहेगा और 4 आवर का आपका एग्जाम होगा। अब 4 आवर जो होगा उसमें भी देखिए दो, पहले जो है ट्रेड थ्योरी आपका टीटी है। ठीक है। आप लोग जानते होंगे कौन कौन सा पेपर होगा, ट्रेड थ्योरी होगा, डब्ल्यूसीएस और ईएस होगा, ये 3 एग्जाम होंगे आपके। ठीक है। उसके बाद यदि बात करें ट्रेड थ्योरी फर्स्ट ईयर के हो या सेकेंड ईयर को, इनका टोटल क्वेश्चन कितना रहेगा, 50 रहेगा। और मार्क्स कितने इसके रहेंगे, तो 50 क्वेश्चन हो गया और 2 मार्क्स, यानी 100 मार्क्स हो गया टोटल। और टाइमिंग 2 घंटा इनको दिया जाएगा। ठीक है। अब ये जो पेपर होगा ट्रेड थ्योरी का, ये अलग डेट में होगा, इसका एग्जाम अलग होगा 2 घंटा। उसके बाद नेक्स्ट आपका जो होगा वो पेपर होगा, क्या बच गया आपका, डब्ल्यूसीएस और ईएस, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों के लिए यहाँ पे होगा। और टोटल 25-25 क्वेश्चन दोनों से पूछे जाएंगे, टोटल 50 क्वेश्चन इसमें भी आपसे पूछे जाएंगे। और यहाँ पे टाइमिंग 2 घंटा मिलेगा आपको, और इसका पेपर अलग डेट में होगा। ठीक है। तो यानी 2 दिन आपको यहाँ पे अब एग्ज़ाम देना है। पहले जो सीबीटी था एक ही दिन में होता था, 3 घंटा कंटिन्यू होता था। ठीक है। पर अब 2-2 घंटा करके 2 दिन आपको यहाँ पे पेपर होंगे, आपको 2 दिन सीबीटी देने के लिए जाना पड़ेगा। तो ये चीज़ हो गया। ठीक है। समझ में आ गया सभी को?
यहाँ पे कोई भी ब्रेक जो आपको नहीं मिलने वाला है, देख सकते हैं यहाँ पे नीचे नोट करके लिख दिया गया, ट्रेड थ्योरी विल बी कंडक्टेड इन वन ऑन गोइंग विदाउट एनी ब्रेक। ठीक है, तो वन एक बार स्टार्ट होगा तो 2 घंटे आपको वहाँ बैठना ही पड़ेगा, कोई ब्रेक नहीं मिलेगा। अब बात करें ESWCS विल बी कंडक्टेड इन वन, इसमें भी आपको विदाउट एनी ब्रेक। ठीक है, तो ये भी 2 घंटा का पेपर होगा, और ऐसा नहीं कि आप WCS दे दिए उसके बाद बाहर घूमने के लिए चले गए, फिर आए फिर ES दे दिया, ऐसा नहीं होगा। दोनों एक साथ होगा, 2 घंटा आपको बैठना पड़ेगा। ठीक है, अब सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा जो बच्चे कंफ्यूज हैं वो ये हैं कि उनको पास करने के लिए कितने नंबर लाने होंगे और कितना क्वेश्चन जो सही करना पड़ेगा, क्योंकि टोटल क्वेश्चन तो हो गया इधर भी 50 इधर भी 50, तो क्या 50 में उनको कितना क्वेश्चन सही करना होगा और 25 वाले में कितना सही करना होगा, तो उसके ऊपर हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे नीचे चलते हैं। अच्छा 1 मिनट आप लोग वेट कीजिएगा थोड़ा, मैं जस्ट अभी तुरंत लाइव आता हूँ। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे कि कितना क्वेश्चन उनको सही करना है पास करने के लिए बच्चों को। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैंने एक प्रीवियस ईयर आपका जो एग्ज़ाम का मार्कशीट जो वो लिया हुआ है, इसके माध्यम से हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले देखें ट्रेड थ्योरी आपका जो है TT जिसको बोलते हैं शॉर्ट में ट्रेड थ्योरी, तो टोटल हो गया आपका इसमें 50 क्वेश्चन और 100 मार्क्स। तो 100 मार्क्स में आपको पास करने के लिए 33 नंबर लाना है। ठीक है, 100 में कितना मिनिमम 33 नंबर आपको पास करने के लिए लाना है 100 में। तो यदि क्वेश्चन की बात करें तो कितना क्वेश्चन सही करना होगा, तो मान के चलिए आप 17 क्वेश्चन आपको सही करना होगा 50 में से। ठीक है, 50 क्वेश्चन में आपको 17 क्वेश्चन सही करना है, तभी जाके ये क्या होगा 33 से ज़्यादा हो जाएगा, 34 आ जाएगा, है ना। यानी मिनिमम आपको 17 क्वेश्चन जो सही करना है 50 में से। और एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं रहता, ये आपके लिए प्लस पॉइंट है, इसलिए आपको कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। 50 में 50 क्वेश्चन आपको टिक करके आना है, बना के आना है, चाहे आपको आंसर आए या ना आए, क्योंकि आपका निगेटिव मार्किंग नहीं है। यदि आप क्वेश्चन छोड़ देते हैं तो ये बहुत बड़ा बेवकूफ़ी होगा। ठीक है, तो सारे क्वेश्चंस को आप सॉल्व करेंगे, चाहे बने ना बने आपको आंसर उसका करना ही करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पे आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल और वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस। इसमें 50 मार्क्स का होता है और इसका भी 50 मार्क्स का, यानी 25 क्वेश्चन होगा, 25 क्वेश्चन दोनों में होगा। अब इसमें पास करने के लिए 25 में से कितना लाना होगा और इसमें कितना लाना होगा। ठीक है, तो मिनिमम मार्क्स जो वो कितना है 17 है, तो 17 को 2 से भाग दे दीजिए। यदि 17 को 2 से भाग दे दें तो कितना आएगा, यानी 8 आ रहा है, 8 पॉइंट समथिंग, यानी 9 आप मान के चलिए। 9 क्वेश्चन आपको WCS में सही करना है 25 में से, और आपको ES में भी 9 क्वेश्चन सही करना है 25 में से। ठीक है, तो ये हो गया आपका 18, टोटल मिला के 18 हो गया आपका ES और WCS में, और आपका जो है उधर हो गया 17। ट्रेड थ्योरी में कितना 17 क्वेश्चन आपको सही करना है। ठीक है, पास करने के लिए। अब जो पेपर है उसके बाद यहाँ पे इंजीनियरिंग ड्राइंग हो गया, तो इंजीनियरिंग ड्राइंग का आपका पेपर हो चुका है, 50 नंबर का था, 50 में आपको पास करने के लिए 17 नंबर लाना है। ठीक है, उसके बाद ट्रेड प्रैक्टिकल हो गया, ट्रेड प्रैक्टिकल भी आज था, जिसका कल था, जिनका वो 250 मार्क्स का होता है, जिसमें से आपको पास करने के लिए 150 नंबर लाना रहता है, जिसमें कि सारे बच्चे यदि आप प्रेजेंट होते हैं तो आप पास हो जाइएगा जरूर ट्रेड थ्योरी में, उसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद फॉर्मेटिव असेसमेंट है जिसमें 200 मार्क्स का होता है, जिसमें 120 आपको मिनिमम पास करने के लिए चाहिए, और ये जो नंबर है ये सारे नंबर आपको कॉलेज देती है। ठीक है, तो चलिए ये सारा चीज़ आप समझ, आई होप आपको समझ में आ गया होगा एग्ज़ाम में कितना क्वेश्चन आपको सही करके आना है और कोई भी निगेटिव नहीं है। तो इस हिसाब से आप लोग एक बार फिर से मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। ट्रेड थ्योरी मतलब कि आपको 17 क्वेश्चन सही करना है, और ES एम्प्लॉयबिलिटी स्किल इसमें आपको 9 क्वेश्चन सही करना है, उसके बाद WCS इसमें आपको 9 क्वेश्चन सही करना है। ठीक है, अब आप ये मत सोचिएगा कि ES प्लस आपका WCS जो ये दोनों एक साथ होगा तो ये दोनों मिला के हम लोग जो है यहाँ पे 18 क्वेश्चन सही कर देंगे तो पास हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। आपको पर्टिकुलर सब्जेक्ट में जो इतना इतना नंबर लाना पड़े, क्वेश्चन सही करना पड़ेगा, तभी जाके आप पास होइएगा। ठीक है, क्योंकि सभी सब्जेक्ट का अलग अलग रिजल्ट बनता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो इस हिसाब से आपको जो है यहाँ पे क्वेश्चन सही करना पड़ेगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि पास करने के लिए आपको कितना क्वेश्चन सही करना है, और आपका बिल्कुल निगेटिव मार्किंग नहीं है, इस वजह से आपको सारे के सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने ही करने हैं। ठीक है, तो ये था आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम से संबंधित कुछ इम्पॉर्टेंट अपडेट जो कि मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया। इसके अलावे भी यदि कोई भी कन्फ्यूज़न आपको रहता है, यदि आप कुछ जानना चाहते हैं, तो आप लोग नीचे कमेंट कीजिएगा, वहाँ पे मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। ठीक है, तो चलिए बस इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और एक बार और, अब यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कर लीजिएगा।